Hello, good evening students. Today's our topic is degree of comparison. यहाँ पर आज हम आप लोगों को डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाएंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के तीन फॉर्म होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव कैसे एक दूसरे में हम बदलते हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं, किस वर्ड को आप पॉजिटिव डिग्री कहोगे, किस वर्ड को आप कंपैरेटिव डिग्री कहोगे और किसको आप सुपरलेटिव डिग्री कहोगे। और फिर आगे ये भी हम इसमें आज आप लोगों को समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे और पॉजिटिव डिग्री को हम सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे या सुपरलेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और यह मोस्टली जो है 3rd क्लास से लेकर के 8th क्लास तक के बच्चों के लिए विशेष रूप से यह आता है उनके परीक्षा में, एग्ज़ाम में। और मेन जो इसमें आता है वह है कि कैसे हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, या सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल दे दिया होगा, उसको आप कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलोगे या पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलोगे। आज उसी को मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या, पहले हमें इसको समझना है। तो करें गुण की मात्रा या तुलनात्मक बोध करने के लिए एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, उसी 3 डिग्री को हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब यहाँ पर पहला हमारी जो डिग्री है वो है पॉजिटिव डिग्री। पहली डिग्री जो हमारी है क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। इसमें एडजेक्टिव के मूल रूप का प्रयोग होता है। मीन्स जो एडजेक्टिव होता है, जो वर्ड, अब एडजेक्टिव क्या है सबसे पहले हमको ये समझना है। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव जो वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो अब इसमें क्या पॉजिटिव डिग्री में क्या बता रहे हैं? इसमें एडजेक्टिव के मूल रूप का प्रयोग होता है। जैसे हमने लिखा राम इज ए टॉल बॉय, तो राम क्या है यहाँ पर हमारा है? नाउन है। तो नाउन राम है, तो राम की विशेषता क्या है? वह टॉल है, लंबा है। तो यहाँ पर टॉल जो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव हो गया है। तो पॉजिटिव डिग्री में ही समझाने का आपको प्रयास किया जा रहा है कि जो पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव होता है उसी का ही हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। या ऐसे भी कर सकते हो कि एक स्टेटमेंट जो हम किसी के बारे में कहते हैं, जैसे हमने कह दिया राम इज ए टॉल बॉय, राम लंबा लड़का है, तो राम क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन की विशेषता या राम की विशेषता क्या हुआ? टॉल है। सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, अब यहाँ सीता क्या हमारा है? नाउन है। और ब्यूटीफुल क्या है आपका? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर नाउन की विशेषता क्या है? सीता की विशेषता क्या है? कैसी लड़की है? वह सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल है ये। तो यानी एडजेक्टिव के मूल रूप का प्रयोग हम किस डिग्री में करते हैं? पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। दूसरा हमारा कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री देखो बहुत आसान है, वर्ड से ही आप पकड़ो कंपैरेटिव। कंपैरेटिव मीन्स क्या? कंपेयर। कंपेयर मीन्स क्या होता है आपका हिंदी में? तुलना। कंपैरेटिव इसको हम क्या कहते हैं? कंपेयर कहते हैं, मीन्स तुलना। अब इसमें क्या है? कंपैरेटिव डिग्री क्या है? इसमें दो व्यक्ति या वस्तुओं के जो गुण होते हैं या जो दोष होते हैं उनके बीच में जो तुलना किया जाता है उसी को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों या दोषों की तुलना की जाती है। यानी पॉजिटिव डिग्री में दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बारे में जो तुलना की जाती है उसी को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। अब देखो, अब दो व्यक्ति है, जैसे एक यहाँ पर राम हो गया और एक श्याम हो गया, दो लोग हो गए ना। तो अब क्या कर रहा है? राम इज टॉलर देन श्याम। अब जैसे हमने यहाँ पर टॉल लिखा था, तो सीधा भाई पॉजिटिव में आपने एडजेक्टिव का प्रयोग किया है।
लेकिन यहाँ पर जो है आप सेम उसी तरह एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करोगे। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों के बीच की तुलना होती है। तो एक राम हो गया, राम क्या है, यहाँ पर नाउन है। अब यहाँ पर क्या है, टालर है, तो टालर हमारा क्या हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। टालर हमारा क्या हो गया है, कंपैरेटिव डिग्री। याद रखो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है, THAN। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा हम देन का प्रयोग करते हैं। राम इज टालर देन श्याम। आगे मैं आप लोगों को अभी दूंगा कि पॉजिटिव डिग्री में कौन कौन से वर्ड है, कंपैरेटिव में कौन से वर्ड होते हैं, सुपरलेटिव में कौन से वर्ड होते हैं, जिससे कि आपको इसको समझने में और आसानी होगी, आप उसको याद कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर मैं लिखा सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये तो सीता एक सुंदर लड़की स्टेटमेंट हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या तुलना कर रहा है दो लोगों के बीच में, कौन से दो लोग हैं, सीता और गीता। तो सीता इज मोर ब्यूटीफुल, ये आपका मोर ब्यूटीफुल जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है। और देन आपका एक पहचान के लिए इसको आपको याद रखना है कि जहाँ पर भी जिस वाक्य में भी सेंटेंस में आपका देन आ जाए वो समझ लेना कंपैरेटिव डिग्री होगा। क्लियर। अब थर्ड वन इज, अच्छा इसमें एक और देखो, एक नोट दिया हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोगों को कुछ अलग चीज देने के लिए मैं किया हूँ कि अभी तक तो हम लोग यही देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री वह होती है जो दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में हम तुलना करने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन और वहाँ पर तुलना करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पर देन के स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं। यानी कंपैरेटिव डिग्री में हम किसका प्रयोग करते हैं, अभी हमने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था, राम इज टालर देन श्याम। अब हमने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग किया है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जहाँ पर आप देन के स्थान पर टू का प्रयोग करोगे। अब कौन से वर्ड हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर। ये शब्द अगर आ जाए तो यहाँ पर हमें याद रखना है, आप यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं करोगे, यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे, टू का प्रयोग करोगे। एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन इज सीनियर टू मी। अब यहाँ पर क्या है, सीनियर है आपका, ठीक। अब सीनियर तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री तो समझ में आ गया है, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन अब हम यहाँ पर देन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीनियर आ गया है। ऐसे सेकंड एग्जाम्पल है, राम इज जूनियर टू यू। अब जूनियर आ गया इसलिए हम यहाँ पर देन का प्रयोग न करके टू का प्रयोग किए हैं। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर। अब यहाँ सुपीरियर है तो सुपीरियर की वजह से हम देन का प्रयोग न करके टू का प्रयोग किए हैं। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट। ही इज इन्फीरियर टू यू। यहाँ इन्फीरियर आ गया इसलिए यहाँ पर हम देन का प्रयोग न करके टू का प्रयोग किए हैं। थर्ड डिग्री हमारी है सुपरलेटिव डिग्री। ये हमारी थर्ड डिग्री होती है। इसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जब दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना उस व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति से की जाती हो, मीन्स पूरे जाति से, उसी को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री करते हैं। मीन्स जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, मीन्स उस जाति में सबसे श्रेष्ठ कौन है, जब श्रेष्ठता की बात आ जाती है तब उसी को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, राम इज द टॉलेस्ट बॉय। अब एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होगा वहाँ हमेशा द का प्रयोग होगा। सुपरलेटिव डिग्री आपका टॉलेस्ट है, टॉलेस्ट से पहले द जरूर होगा। तो आप लोग देखना जहाँ पर भी द होगा आपको पहचानने में आसानी होगी। जहाँ पर द होगा वहाँ पर हमेशा सुपरलेटिव डिग्री होगी। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास या इन द स्कूल। क्या, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द स्कूल।
अब हमने क्या बताया था, सुपरलेटिव डिग्री सबसे सर्वोत्तम डिग्री होती है किसी व्यक्ति या वस्तु का। जब हम उसके गुण या दोष के बारे में बताते हैं तो ये समझ लो कि वो सबसे उत्तम होता है, उससे ज़्यादा आप उसकी बड़ाई नहीं कर सकते हो। तो राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द स्कूल, पूरे स्कूल में वह सबसे लंबा है। सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास। अब क्या है, यहाँ द देखो आ गया है, द आ गया है तो द के आगे वाला जो होगा वो आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कर सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास, वह अपने पूरे क्लास में सबसे सुंदर लड़की है। यानी जो सुपरलेटिव डिग्री है वह जब दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना उस व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति से की जाती है, यानी इनके क्लास में सभी बच्चों के बीच में सीता की तुलना की गई है कि सीता अपने क्लास में सबसे सुंदर है, तो इसी को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अब आप लोगों को डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कौन कौन से वर्ड हैं, कुछ वर्ड को मैं यहाँ पर देने का प्रयास किया हूँ और उस वर्ड की सहायता से पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कौन सा वर्ड होता है, सुपरलेटिव में कौन सा वर्ड होता है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। जैसे आप पॉजिटिव है ग्रेट है, ग्रेट का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटर। सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। लॉन्ग है, लॉन्गर। सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट। पुअर है, पुअरर, पुअरेस्ट। स्मॉल है, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। टॉलर, टॉलेस्ट। एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा कॉमन दिखाई दिया होगा कि जैसे ग्रेट है, लॉन्ग है, पुअर है, स्मॉल है, टॉल है, इसमें कंपैरेटिव डिग्री में ER का प्रयोग किया गया है। तो अगर जहाँ नहीं समझ में आए तो कुछ डिग्री ऐसी होती हैं जहाँ पर हम वहाँ पर ER का प्रयोग कंपैरेटिव में करते हैं और सुपरलेटिव में EST। तो जहाँ पर आप EST लगा दोगे, जैसे ग्रेट है, ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव आपका ग्रेट है, GREAT, तो GREAT के आगे आपने EST लगा दिया तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया है। लॉन्गेस्ट है, पुअरेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, टॉलेस्ट है। ये तो आपका पॉजिटिव डिग्री कौन से है, कंपैरेटिव कौन सा, सुपरलेटिव क्या है, थोड़ा सा हमने आपको एग्जांपल दिया है। अब रूल में थोड़ा सा आते हैं। कह रहा कि अगर पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर E हो तो कंपैरेटिव बनाने में R तथा सुपरलेटिव बनाने में EST का प्रयोग करते हैं। यानी जो आपका पॉजिटिव डिग्री है उसके अंतिम अक्षर में अगर E हो तो जब आप उसका कंपैरेटिव बनाओगे तो उसमें R जोड़ना है और जब सुपरलेटिव बनाओगे तो उसमें EST का प्रयोग करना है। अब कैसे करना है यहाँ पर समझते हैं। BRAVE, अब क्या बताया, अंतिम अक्षर E से हो तो अंतिम अक्षर हमारा E आ गया है, तो अगर E आ गया है तो जब हम कंपैरेटिव में बनाएंगे तो क्या लिखा है, इसमें हमें R को जोड़ना है, तो बस इसी में से बना दो BRAVE, पूरा वर्ड हमने यही उतार लिया BRAVE, बस हमने यहाँ पर R जोड़ दिया है, ब्रेवर हो गया है। अब इसी को सुपरलेटिव बनाना है तो क्या करना है, EST लगा देना है, फिर ब्रेव पूरा उतार लो BRAVE हो गया, यहाँ पर EST लगा दो। तो एक ट्रिक है यहाँ पर जिससे कि अगर हम इसको याद नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे आसान तरीका हमको देखना है कि अगर पॉजिटिव डिग्री में लास्ट अक्षर अगर हमारा E आता है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने में हम R का प्रयोग करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो EST का प्रयोग करेंगे। अब देखो कितनी आसानी से इसको आप कर सकते हो। वाइस है, WISER कर दिया, WISEST कर दिया। लार्ज है, LARGER कर दिया, LARGEST लगा दिया।
नोबल है, NOBLE R लगा दिया, NOBLEST लगा दिया। फाइन है, ER कर दिया, EST कर दिया। तो कितना आसान है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर वाला आप ट्रिक इसको याद कर लो, जो ऊपर का हमने आपको ट्रिक दिया है। अगर आप इसको याद कर लेते हो कि अगर पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर ई से हो, तो ई से अक्षर है, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो हम आर का प्रयोग करेंगे। देखो हर जगह आर है, और जब इसको हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो वहाँ पर हम EST का प्रयोग करेंगे। बहुत सिंपल, ये बहुत आराम से आपको ये याद हो जाएगा। तीसरा नियम क्या बता रहा है, यदि पॉजिटिव डिग्री में शब्द के अंत में एक कॉन्सोनेंट और उससे पहले एक वावेल हो, वावेल क्या है, जहाँ पर AEIOU आता है, तो ER तथा EST लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है, ये ध्यान देना है। यहाँ पर जब आप ER का जो हम प्रयोग करते हैं, या पॉजिटिव में ER का, कंपैरेटिव में ER का प्रयोग करोगे और सुपरलेटिव में EST का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में क्या करें, लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। जैसे देखो यहाँ WET, अब T क्या हमारा है, कॉन्सोनेंट है, T क्या है, कॉन्सोनेंट है, E क्या है, वावेल है। तो कह रहा अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, अंतिम अक्षर, पॉजिटिव डिग्री में जो अंतिम अक्षर है, अगर यह कॉन्सोनेंट हो तो यहाँ T है, T क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले अगर कोई वावेल हो, E क्या हमारा है, वावेल है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो अक्षर है वो डबल हो जाएगा। जैसे WET एक T है तो हम डबल T कर देंगे, ER लगा दिए। और वेट है, कंपैरेटिव वेटर हो गया है, तो क्या हो जाएगा, वेटेज, WETT बिग है, BIGGER फैट है, FATTER हॉट, HOTTER देखो आपको इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप ये जो नियम मैं बता रहा हूँ आपको, जो ट्रिक बता रहा हूँ, बस आपको इस ट्रिक को ही पकड़ना है। इसको अगर आप याद कर लोगे तो ये आप बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। क्या है कि यदि पॉजिटिव डिग्री में शब्द के अंतिम में एक कंसोनेंट हो और उससे पहले वावेल हो, तो वहाँ पर ER तथा EST लगाते समय अंतिम अक्षर में डबल हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्या मान लो दूसरा है बिग है, तो G हमारा क्या है, G हमारा कॉन्सोनेंट है, G हमारा क्या है, कंसोनेंट है, I हमारा क्या है, वावेल है। तो जहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले अगर वावेल आया हो, तो जो जैसे BIG बिग लिखा हुआ है, तो एक G तो है, तो एक और आपको G मीन्स डबल G लगाना होगा, तो BIGGER बिगेस्ट हो गया, BIGGEST हो गया। फैट है, T हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, ये हमारा वावेल हो गया, तो यहाँ पर डबल T लगा देंगे। हॉट है, ये भी T है, कॉन्सोनेंट हो गया, वो हमारा वावेल हो गया, तो यहाँ पर भी हम डबल T लगा देंगे। बस आप इस नियम को याद कर लोगे, फटाफट उसको पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बदल सकते हो। फिर है 4 नियम है, यदि पॉजिटिव डिग्री में अंतिम अक्षर Y हो तो कंपैरेटिव में IER तथा सुपरलेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव में क्या है IER तथा सुपरलेटिव डिग्री में IEST का प्रयोग करेंगे। अब जैसे क्या है, EG है, तो अब क्या यहाँ पर Y आ गया, सब में देखो लास्ट में Y आ गया है, तो कंपैरेटिव डिग्री जब इसका बनाओगे तो क्या हो जाएगा, EAS। अब EAS लिख दिया आपने, अब यहाँ Y नहीं लिखना है, क्योंकि Y की जगह ही IER आपको बताया गया है।
EASIER। फिर सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? EASIEST, ईजीएस्ट। फिर हैवी है, फिर लास्ट में Y आ गया है तो HEAV। अब V हो गया, अब फिर Y को नहीं लिखना, फिर क्या लिखोगे? IER। फिर ऐसे HEAVIEST, हैवीएस्ट। फिर है हैप्पी, HAPP। अब फिर Y नहीं लिखना है, क्या लिखोगे? IER, हैप्पियर। फिर HAPPIEST। दो कितना आसान है। बच्चों को लगता है कि इतना डिग्री हम लोग कैसे याद करेंगे, कैसे समझ में आएगा, बहुत याद करने में उनको बहुत कठिन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने कुछ ट्रिक दे दिया है। अगर बस आपको ट्रिक को याद कर लेना है, अगर ये ट्रिक आप याद कर लेते हो तो बाकी का चीज़ एकदम आपके लिए आसान होगा। बाकी सब तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो 4 रूम क्या है? यदि पॉजिटिव डिग्री के अंतिम अक्षर में EASY है तो अंतिम अक्षर में क्या आ गया है? EG के Y आ गया है। तो जब पॉजिटिव डिग्री में के अंतिम अक्षर में Y आ जाए तो वहाँ पर कंपैरेटिव में हम IER का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में IEST का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब देखो कुछ ऐसे डिग्री हैं, रूल 5 हम यहाँ पर बनाए हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव में जो आप कंपैरेटिव में उसको बदलोगे तो उसके आगे कंपैरेटिव में मोर लग जाता है, सुपरलेटिव में मोस्ट लग जाता है। जैसे ब्यूटीफुल है, अब जो ब्यूटीफुल शब्द है, अब ब्यूटीफुलर इसको नहीं करोगे आप लोग। अब ऐसे शब्द में आपको कंपैरेटिव में जब करोगे तो मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। तो इसको स्मॉल में रख दो। फिर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक, इन शब्द को तो आपको याद करना होगा। हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है, उसमें और भी एग्जाम्पल, उसको आप लोग देख लेना है कि अगर पॉजिटिव में ब्यूटीफुल आए तो यहाँ पर ER का प्रयोग या EST का प्रयोग नहीं करना है। ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव हो जाएगा, सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। डिफिकल्ट है, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। नंबर 6 है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कुछ ऐसी डिग्री होती हैं जो पॉजिटिव में कुछ होती हैं, कंपैरेटिव में कुछ होती हैं, सुपरलेटिव में कुछ होती हैं, यानी तीनों डिग्री में वह अलग अलग हो जाती हैं। जैसे एक गुड, गुड का क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव बेटर। सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? बेस्ट। मैनी है, मैनी का कंपैरेटिव मोर, सुपरलेटिव का मोस्ट। बैड है, ओर्स, ओस्ट। मच, मोर, मोस्ट। अब यहाँ पर देखो तीन का तीनों डिग्री अलग अलग हैं। पॉजिटिव की डिग्री अलग हो गई है, कंपैरेटिव डिग्री अलग है और सुपरलेटिव डिग्री अलग है। इसको आपको याद करना है और जितना हो सके डिग्रियां हैं उन सब चीज़ों को आप याद करिएगा, जिससे कि यह करने में और आपको आसानी हो जाए। तो ये आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में कुछ हमने आपको डिग्रियां दी थी कि पॉजिटिव में क्या होता है, कंपैरेटिव में क्या होता है और सुपरलेटिव में क्या होता है। कुछ यहाँ पर आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया कि अगर पॉजिटिव में ये होगा तो सुपर कंपैरेटिव में उसको कैसे आप बदलोगे और सुपरलेटिव में कैसे बदलोगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि इसको आप लोगों को समझने में और आसानी हो। अब स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं डिग्रीज ऑफ सेंटेंस। मीन्स अब हम लोग पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। इससे पहले तो मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के कुछ वर्ड दिए थे,
लेकिन अब हम लोग सेंटेंस में आते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है पॉजिटिव डिग्री का, मनी इज एज इम्पोर्टेंट एज एजुकेशन, मीन्स मनी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एजुकेशन है। तो अब इसको हमको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। ये एग्जाम में ऐसे भी टीचर आप लोगों को दे देते हैं एग्जामिनर, ताकि वो देखना चाहेंगे कि आप इसको बदल पाते हो कि नहीं। तो मनी इज एज इम्पोर्टेंट एज एजुकेशन। अब जब हम लोग इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो यहाँ पर हमने कुछ आपको नोट दे दिया है, कुछ समझाने के यहाँ पर मैं प्रयास करूँगा कि ऐसे अगर वर्ड आ जाएगा और सेंटेंस आ जाएगा तब कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो अब क्या है, मनी इज एज इम्पोर्टेंट एज एजुकेशन, तो ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव है। तो जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो हम उसमें उस समय नॉट का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमारा पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो जब हम कंपैरेटिव में बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें इसका प्रयोग करना है। अब आपको कुछ यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें इसमें जो हमारी डिग्री है उसको अंडरलाइन करिए या उसको बॉक्स में रखना है। तो हमारी डिग्री क्या है, एज इम्पोर्टेंट एज, इसको पहले आप लोग बॉक्स बनाइए इसका, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हमारी डिग्री कौन सी है, तो इससे आपको समझने में और आसान हो जाएगा। तो एज इम्पोर्टेंट एज ये हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। अब उसके बाद जब आप कंपैरेटिव डिग्री में करोगे तो सबसे पहले में जो सबसे पीछे वाला ऑब्जेक्ट है, एजुकेशन क्या हमारा है, ऑब्जेक्ट है, तो जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के जो सबसे आखिरी में जो वर्ड होता है, जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम उसको सबसे पहले लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एजुकेशन। आज एजुकेशन के बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। इज हमारा क्या है, वर्ब है, तो एजुकेशन, एजुकेशन के बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो एजुकेशन इज आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो एजुकेशन इज नॉट। अब हमको कहाँ जाना है, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो एस इम्पोर्टेंट एस है, तो इम्पोर्टेंट का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब क्या है, हमेशा याद रखना जहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री होती है वहाँ पर हम देन का प्रयोग करते हैं, THAN देन का प्रयोग करते हैं। देन फिर जो आपका फर्स्ट वर्ड है उसको लाना है। एजुकेशन इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट देन क्या लास्ट में, मनी। ये आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बन गया है। यानी क्या इसमें हमें देखना है, जो सबसे आखिरी में जो हमारा ऑब्जेक्ट है कंपैरेटिव से पॉजिटिव में जो सबसे लास्ट में जो हमारा सेंटेंस होता है, जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो इसको हम पहले ला देंगे। जैसे आप लोग एक्टिव पैसिव वाइज हमने आप लोगों को बताया ना कि जो लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पहले लाते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम पहले ला दिए। फिर उसके बाद हम वर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा है, इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इज लगा दिया। नियम आपका बताया है कि अगर पॉजिटिव डिग्री आपका अफर्मेटिव में होगा तो हमको नेगेटिव में उसको ले जाना है, नेगेटिव में नॉट लगाना है। फिर जो आपका बॉक्स में जो आप डिग्री को आपने किए हो, बॉक्स बनाया हो जो डिग्री का, उसको आपको कंपैरेटिव में लाना है। तो एस इम्पोर्टेंट एस है, तो इसको हमने क्या कर दिया, कंपैरेटिव में मोर इम्पोर्टेंट। तो जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन गया वो क्या बन गया है, मोर इम्पोर्टेंट। और हमेशा जहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री होता है वहाँ पर हम देन का प्रयोग करते हैं। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर आप लोगों को हो जाएगा। मोहन इज एस केयरलेस एस राम। अब यहाँ पर क्या है, पहले हमें एक पकड़ना है, जो हमारी डिग्री है उसको हमें सबसे पहले बॉक्स के अंदर में कवर कर देना है, जैसे कि हमें पता चल जाए कि हमारी पॉजिटिव डिग्री क्या है। तो मोहन इज एस केयरलेस एस राम। हमने बताया कि जो लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, जो पीछे का अंतिम शब्द है राम, राम को पहले ला दो, राम हो गया। राम के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब में जाना है, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इज हो गया। अब क्या है,
मोहन इज एस केयरलेस एस राम, यानी अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव को हम जब कंपैरेटिव में करेंगे तो नॉट का प्रयोग करेंगे, राम इज नॉट। अब इसको हमको किस में लाना है, कंपैरेटिव डिग्री में लाना है, तो नॉट मोर केयरलेस देन, अब देन के आगे जो आपका पहला शब्द वो आ जाएगा, देन मोहन। देखो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिक आपको पकड़ लेना है, उस ट्रिक से आप करोगे तो इसको बहुत आसानी से आप पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदल सकते हो। सबसे पहले हमें लास्ट वर्ड को लेना है, राम हो गया, हेल्पिंग वर्ब लेना है, हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा देना है, फिर जो पॉजिटिव डिग्री है इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, देन का प्रयोग करना है, और जो पहला वर्ड है मोहन उसको सबसे लास्ट में लिख देना है। एक और देखो, सीता इज एस क्लेवर एस रीता, तो फिर अब हम लोग जो हमारा डिग्री है इसको ले लेते हैं बॉक्स में। अब लास्ट शब्द हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है लास्ट हमारा, रीता है, तो रीता को पहले ले लो। अब क्या इज है, इज लगा दिया, इसके बाद हमें नेगेटिव में जाना है क्योंकि अफर्मेटिव है, रीता इज नॉट। अब इसको हमको कंपैरेटिव डिग्री में क्लेवर का ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, क्लेवरर, क्लेवरर देन। अब यहाँ पर क्या है, सीता है लास्ट में, पहला यहाँ पर क्या सीता है, तो सीता को हम लास्ट में लिख देंगे। अब देखो, अब यहाँ पर 4 रूल में हमने थोड़ा सा अब चेंज कर दिया है, आई एम नॉट एस इंटेलिजेंट एस यू आर, यानी अगर पॉजिटिव डिग्री में आपका नेगेटिव आ गया है, नॉट आ गया है, तो जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में ले जाएंगे तो हम नॉट को हटा देंगे। नोट में देखो हमने दिया है, अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगा हो तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय नॉट को हटा दिया जाता है, तो यहाँ पर हम जो नॉट है इसको हटा देंगे, बाकी नियम सब आपको वही रहेगा। आई एम नॉट एस इंटेलिजेंट एस यू आर, तो अब सबसे पीछे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यू है ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब भी देखो यहीं पर मिल गया है, तो यू आर यहाँ पर ला दो, यू आर। अब क्या है, नॉट को हमको रिमूव कर देना, हटा देना है, तो यू आर। अब आ जाओ, आपका इसको बॉक्स में रखना है, ध्यान रखना है, जो भी आपकी डिग्री है ये हमेशा बॉक्स में होनी चाहिए, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगा। यू आर एस इंटेलिजेंट एस है, तो यू आर मोर इंटेलिजेंट देन। अब एक और चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई है, ठीक, तो आई को हम यहाँ पर मी में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे आप लोग यहाँ पर एक्टिव पैसिव वाइज में भी आप लोगों को बताया गया, समझाया गया है, जैसे आई हो गया, आई को हम लोग मी में बदलते हैं, यू का यू रहता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ही का हीम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है, तो हमारा क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। ये क्या हमारा है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, और ये जो हमारा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ये हमारा क्या है, ये सब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और ये आपका सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो इसलिए यहाँ पर आई है, तो आई को हम यहाँ पर मी में बदल दिए हैं। राम इज नॉट एज गुड एज मोहन, तो पहले ले जाओ बॉक्स में डिग्री को, तो लास्ट में क्या है, मोहन है, तो मोहन को पहले लाओ, मोहन हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को पकड़ो, मोहन इज, नॉट को रिमूव करो, मोहन इज। अब डिग्री में आ जाओ, एज गुड एज, तो राम इज बेटर, गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर देन। फर्स्ट अक्षर क्या है, राम, यहाँ पर हमने राम लिख दिया, मोहन इज बेटर देन राम। अब दिशा इज नॉट एस ब्रेव एस त्रिशा, तो पहले आ जाओ आप डिग्री में ले लो इसको, बॉक्स को, जो आपका डिग्री है
पॉजिटिव डिग्री, इसको बॉक्स में कर दो। अब लास्ट हमारा क्या है, त्रिशा है, तो कंपैरेटिव में लिखो त्रिशा। हेल्पिंग वर्ब में आ जाओ, इज, नॉट को हमें रिमूव करना है। त्रिशा इज क्या, ब्रेव है, तो क्या हो जाएगा, ब्रेवर। ब्रेवर कंपैरेटिव में देन का प्रयोग करोगे, कौन है, दिशा। वेरी सिंपल, त्रिशा इज ब्रेवर देन दिशा। अब देखो ये कितना आसान है, देखने में तो आप लोगों को लग रहा है बड़ा हार्ड है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप लोग ट्रिक के हिसाब से चलोगे, जो हमने नोट वहाँ पर बना कर दिया है कि अगर पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय अगर आपका अफर्मेटिव है तो उसको हम नेगेटिव में लाएंगे। जो आपका सबसे अंतिम अक्षर होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, उसको पहले लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर अफर्मेटिव तो नॉट का प्रयोग करेंगे और पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में लाएंगे, और जो आपका पहला अक्षर उसको सबसे लास्ट में ले जाएंगे। और अगर यही आपका पॉजिटिव डिग्री आपका अगर नॉट से शुरू हो, नेगेटिव से शुरू हो, तो जो आपका सबसे लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, नॉट को हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे, फिर जो पॉजिटिव डिग्री उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में लाएंगे, देन का प्रयोग करेंगे, फिर जो फर्स्ट अक्षर वर्ड है राम, इसको लास्ट में लिख देंगे। तो इस ट्रिक से आप पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदल सकते हो। अब सेकंड जो हमारा है, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना। क्या, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना। अब एग्जाम्पल है, दिस बॉक्स इज हैवियर देन द अदर वन। अब ये भी देखना सेम उसी तरह है कि दिस बॉक्स इज हैवियर देन द अदर वन। अब ये क्या है, आपका अफर्मेटिव है। अगर हमारा अफर्मेटिव होगा तो हमको इसको नेगेटिव में ले जाना, जो हमने पहले रूल आपको बताया था, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जब आप बदले थे, तो वही चीज़ यहाँ पर कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलना है। अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो उसको आप नेगेटिव में बदलोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी डिग्री है उसको हम बॉक्स में रखते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो कंपैरेटिव हमारा क्या है, हैवियर देन। अब नियम सब वही है। फिर जो लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है या अंतिम वर्ड जो है उसको हमें लेना है, द अदर वन। पॉजिटिव में क्या लिखोगे, द अदर वन। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब को पकड़ लेना है, ठीक। द अदर वन, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। अब क्या अफर्मेटिव में है तो नॉट लगाना है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले हमें अंतिम अक्षर को पकड़ना, जो ऑब्जेक्ट हमारा है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द अदर वन। हमने द अदर वन लिख दिया। फिर इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, इज है, इज लिख दिया। अफर्मेटिव इसलिए हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। अब हमें बदलना किस में इसको है, पॉजिटिव डिग्री में। तो द अदर वन इज नॉट एज गुड, अरे सॉरी, यहाँ पर क्या है, हैवियर है ना, नॉट एज हैवी, हैवी एज। अब फर्स्ट क्या हमारा है, दिस बॉक्स, ठीक। दिस बॉक्स इज हैवियर देन द अदर वन, यानी आपका कंपैरेटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले बार बार मैं कह रहा हूँ, ध्यान दो आप लोग, जो सबसे लास्ट में है इसको पहले लाओगे, द अदर वन। द अदर वन आपका आ गया। फिर इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब में जाना है, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। अफर्मेटिव है, नॉट लगाना है, ये भी हो गया। फिर आप अब आ जाओ बॉक्स में, जो हैवियर देन है, यानी हमारी कंपैरेटिव, इसको हमको पॉजिटिव में लाना है। तो पॉजिटिव में हमेशा एस प्लस जो पॉजिटिव डिग्री, फिर एस का प्रयोग करते हैं। तो एस, हैवी एस, फिर जो फर्स्ट आपका सेंटेंस बचा है वो लिख देना, दिस बॉक्स। अशोका वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमारा क्या है, डिग्री, ग्रेटर देन। तो अब लास्ट वाले को ले लो, मोस्ट अदर किंग ऑफ इंडिया, मोस्ट अदर किंग ऑफ इंडिया। देखो, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो जो आपका कंपैरेटिव डिग्री है, या इससे पहले जो हमने पॉजिटिव डिग्री बनाया है, इस बॉक्स के बाद जितना बचेगा उन सभी को आप पहले ला दोगे। अगर इसमें आपको समझ में आए किसको लाना है किसको नहीं लाना है,
तो उससे भी आसान तरीका है कि जो डिग्री आपने बॉक्स में रखा है उस बॉक्स के बाद चाहे जितना आपका यहाँ पर वर्ड लिखा हो उन सबको आप पहले ला दोगे। मोस्ट अदर किंग ऑफ इंडिया, अब क्या हेल्पिंग वर्ब में जाना है तो वाज हो गया। फिर अफर्मेटिव और नेगेटिव में चले जाओ, नॉट। अब क्या है, ग्रेटर है तो लगा देना हमें एस, ग्रेट एस, कौन, अशोका। ठीक, पॉजिटिव में हमेशा एस, फिर पॉजिटिव डिग्री आपकी आ जाएगी, फिर एस का प्रयोग करना है। तो मोस्ट अदर किंग ऑफ इंडिया वाज नॉट एस ग्रेट एस अशोका। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो, दिस वे इज शॉर्टर देन, फिर डिग्री अपना पहचान करके इसको बॉक्स में करो जिससे कि आगे वाला सेंटेंस आपके लिए रिवर्ट करने में आसानी हो जाए। अब इसके आगे जो बचा है द अदर वन, तो द अदर वन को पहले ला दो, द अदर वन। फिर हेल्पिंग वर्ब में जाओ, इज है इज, फिर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में जाओ, द अदर वन इज नॉट। अब इसको पॉजिटिव में लाओ, एज शॉर्ट एज, पहला क्या है दिस वे, दिस वे। अब देखो फिर चेंज हो गया है, सी इज नॉट टालर देन मी। अब नॉट आ गया यानी नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव आता है, जब आप इसको पॉजिटिव में ले जाओगे तो नॉट को हम रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर मैं बताया था, जैसे यहाँ पर आई था इससे पहले वाले में, तो हमने इसको मी में ले गए। तो अगर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म अगर मी है जिसको हमको सब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाना है तो क्या हो जाएगा, आई। अब हमारे यहाँ पे डिग्री क्या है, टालर देन, इसको बॉक्स में कर दिया। डिग्री के बाद बचा मी, मी को हमने आई लिया। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इज है, लेकिन चूंकि आई के साथ तो इज लगाओगे नहीं, आई के साथ क्या लग जाएगा, एम। नॉट है, नॉट को रिमूव कर दो, आई एम। अभी आपका जो डिग्री है उसको ले आओ, एस टाल एस, फर्स्ट वर्ड क्या है, सी। अब देखो यहाँ सी है तो सी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसको हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाना है। तो सी का क्या हो जाएगा, हर। आई एम नॉट, अरे सॉरी, आई एम एस टाल एस हर। समझ रहे हैं, मी को हम आई में बदले क्योंकि मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हम सब्जेक्ट में लाए, सब्जेक्टिव केस बना दिए, तो मी का आई हो गया। आई के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब इज नहीं यहाँ पर लगाओगे, एम लगाओगे। फिर आप डिग्री में आ गए, टालर देन था तो एस टाल एस। अब सी है, सी हमारा क्या सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसको हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सी का हर बदल दिया। मोहन इज नॉट पुअरर देन गोपाल। अब इस डिग्री को आप अंडरलाइन कर दो। लास्ट क्या बचा, गोपाल, पॉजिटिव डिग्री है ये आपका कंपैरेटिव है, तो क्या है, गोपाल है। हेल्पिंग वर्ब में आ जाओ, इज है, नॉट को हम रिमूव कर देंगे, एस पुअर एस, कौन, मोहन। ठीक, बहुत सिंपल है, इसमें कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उस नियम को आप समझो कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे। जैसे आप पहले वाले में आप देखे थे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदले थे, वही नियम यहाँ पर भी है। लास्ट वर्ड जो है, जो डिग्री है आपका, जो आपने बॉक्स में बनाया है, उसके पीछे जितने वर्ड हैं उसको आप पहले ला दो, फिर हेल्पिंग वर्ब ले लो। अफर्मेटिव है तो वहाँ पर नॉट का प्रयोग कर दो। फिर इस डिग्री को पॉजिटिव ले जाओ, पॉजिटिव में हमेशा एस डैश एस कर दिया, हाइबियर यहाँ पर है, हाइबी कर दिया, एस लगा दिया। फिर जो फर्स्ट वर्ड आपका बच्चा है उसको लास्ट में ला दिए। ऐसे यहाँ पर अगर नेगेटिव में है तो लास्ट को पहले ले आओगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, फिर एस टाल एस, फिर जो लास्ट वर्ड है उसको, पहला जो शब्द है उसको लास्ट में ले जाओगे। और नॉट को अगर है तो नॉट को हम रिमूव कर देंगे। हमारा नेक्स्ट है जैसे सुपरलेटिव डिग्री है।
सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, इसे मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नियम हो गया है। अगर हम सारा एक में कर देंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको मैं फिर से अलग से सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। थैंक यू।